श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण देव के विलक्षण भक्त गिरीश चंद्र घोष का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। श्रीयुत अक्षय कुमार सेन द्वारा रचित बंगला ग्रंथ रामकृष्ण पुंथी में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, एक दिन जब मैं काली मंदिर में स्वयं में डूबा हुआ बैठा था तो मेरी दृष्टि के सम्मुख नाचती हुई एक मूर्ति आई। मैंने उससे पूछा कि तू कौन है? तो उसने कहा, मैं भैरव हूं, यहां आया हूं। फिर मैंने जब उससे पूछा कि तेरे आने का उद्देश्य क्या है, तो उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। जब गिरीश मेरे पास आया तो मैंने उसमें उसी भैरव को देखा। लीला प्रसंग में भी गिरीश को भैरव के रूप में देखने का उल्लेख है। श्री रामकृष्ण देव ने दक्षिणेश्वर में मां काली के मंदिर में भाव समाधि में एक दिन उन्हें वैसा ही देखा था। श्रीयुत गिरीश चंद्र घोष बंगाल में प्रमुखतः महाकवि, नाट्यकार और अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध हैं, परंतु रामकृष्ण संघ में वे अनन्य भक्ति तथा ठाकुर की अहेतुकी कृपा के अपूर्व दृष्टांत हैं। श्री रामकृष्ण देव का आश्रय लेकर गिरीश का जीवन जैसे महिमा मंडित हुआ था, वैसे ही गिरीश का अवलंबन करके श्री रामकृष्ण देव की लीला भी अपूर्व रूप से मनमोहक हो उठी थी। गिरीश का जीवन समझने के लिए जैसे श्री रामकृष्ण देव को समझे बिना काम नहीं चलता, वैसे ही श्री रामकृष्ण देव की लीला समझने के लिए गिरीश को समझना अनिवार्य है। 28 फरवरी 1844 ईस्वी सोमवार को गिरीश का जन्म हुआ। उनके पिता नील कमल घोष कलकत्ता 13 नंबर बोसपाड़ा लेन में निवास करते थे। गिरीश के प्रपितामह रामलोचन घोष उस मकान को खरीदकर कलकत्ते में स्थायी रूप से बस गए थे। इसी मकान में गिरीश का जन्म हुआ था। नील कमल घोष एक व्यापारिक कार्यालय में हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे। इस कार्य में उन्होंने विशेष बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था और फलस्वरूप वे साहब लोगों के विश्वास भाजन बन गए थे। तत्कालीन जीवन स्तर की तुलना में उनकी आय कम नहीं थी। सांसारिक संपन्नता, उदारता, परोपकार तथा अन्य सद्गुणों के फलस्वरूप वे पड़ोसियों के श्रद्धा विश्वास के पात्र हुए थे। गिरीश की भक्तमती मां रायमणि वैष्णव कुल में जन्मी थी। उन्हें अन्य असंख्य सद्गुणों के साथ ही वंश परंपरा से धर्म भाव भी प्राप्त हुआ था। देवी देवताओं की कथा सुनने तथा स्तव पाठ करने में उनकी रुचि थी तथा वैष्णव भिक्षुकों के घर आने पर वे उन्हें दक्षिणा देकर भजन सुना करती थी। गिरीश की मामा नवीन चंद्र भावुक, विद्यानुरागी तथा अध्ययनशील थे। तर्क करने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। ताऊ रामनारायण अपने सरल व्यवहार तथा आमोद प्रियता के लिए मोहल्ले में सुपरिचित थे, परंतु वे सुरापाई थे। परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों के ये सभी गुण अवगुण गिरीश को उत्तराधिकार में मिले थे। छोटी दादी का प्रभाव भी उन पर काफी पड़ा था।
दादी की वर्णन शैली इतनी सुंदर थी कि उनकी कही रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियां गिरीश के सम्मुख जीवंत हो उठती थी। एक बार इन वृद्धा ने उनके समक्ष श्री कृष्ण के वृंदावन त्याग कर मथुरा जाने का चित्र इतनी मर्म स्पर्शी भाषा में खींचा था कि गोप गोपिकाओं के नयन नीर, प्रकृति के मौन दुख और यशोदा के उन्मत्तवत क्रंदन की उपेक्षा करके अक्रूर श्री कृष्ण को वृंदावन से लेवा ले गए। यह सुनकर बालक गिरीश दुखी मन से पूछ बैठा, तो क्या श्री कृष्ण फिर वापस लौटे? दादी ने कहा, नहीं। पुनः प्रश्न हुआ, फिर आए ही नहीं? नहीं। तीसरी बार भी वही प्रश्न करने पर वैसा ही उत्तर मिला। तब बालक गिरीश दुखी होकर अन्यत्र चला गया। उस तीव्र विरह वेदना को दूर होने में 3 दिन लगे। कोमल हृदय बालक 3 दिन तक कहानी सुनने नहीं आया। गिरीश राईमणि की 8वीं संतान थे। अतः कहीं मां की नजर लगकर पुत्र का अमंगल न हो, इसलिए यह जननी पुत्र के प्रति स्नेह नहीं दिखाती थी। परंतु मां के प्रेम से गिरीश जितने वंचित थे, उतना ही अधिक उन्हें पिता का प्रेम मिलता था। इसके बाद में एक घटना के द्वारा गिरीश को ज्ञात हो गया कि उन्हीं की कल्याण कामना से मां ने यह त्याग अंगीकार किया है। एक दिन बालक गिरीश का गाल तथा गला सूजा हुआ था। वे बुखार में अचेत से पड़े थे। उस समय रायमणि ने नीलकमल बाबू से व्याकुल होकर कहा, जैसे भी हो इसे बचा लो। अचानक ही उनमें स्नेह का अतिरेक देखकर जब नीलकमल ने इसका कारण पूछा, तो राई देवी बोली, मैं एक संतान को खा चुकी हूं। मैं राक्षसी हूं। कहीं मेरी दृष्टि से इसका कोई अमंगल न हो, इसी कारण मैं इसे निकट नहीं आने देती थी। मेरी उपेक्षा से इसने कितना कष्ट उठाया है, सोचकर छाती फटी जाती है। इसके पूर्व गिरीश के बड़े भाई का 22 वर्ष की अवस्था में निधन हो चुका था। बालक गिरीश को मां का पूरा स्नेह न मिलने का और भी एक कारण था। उनके जन्म के बाद ही रायमणि ने प्रसूति रोग से ग्रस्त होकर शैया पकड़ ली थी। मां के दूध से वंचित गिरीश को बाध्य होकर एक बागदी महिला का स्तनपान करना पड़ा था। इसके बाद मां बहुत अधिक दिन तक जीवित भी नहीं रही। गिरीश की 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने इहलोक का त्याग किया। गिरीश की बाल्यकाल की शिक्षा दीक्षा स्वाभाविक गति से चल रही थी। उसमें विशेष बात केवल यह थी कि पिता के लाडले गिरीश आयु वृद्धि के साथ साथ बड़े हठीले होते जा रहे थे। जहां कहीं भी उन्हें बाधा मिलती, उनका अशांत स्वभाव दुगने वेग से व्यक्त हो उठता। हव्वा का भय दिखाने पर वे हव्वे को देखना चाहते थे। पुत्र का यह स्वभाव जान लेने के पश्चात पिता यथासंभव उनके किसी कार्य में बाधा नहीं डालते थे। एक बार गिरीश की ताई ने बगीचे का पहला खीरा गृह देवता श्रीधर को भोग लगाने के निमित्त चिन्हित करके रख छोड़ा था। गिरीश की उसे खाने की इच्छा हुई। पिता के घर लौटने के पूर्व ही उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। प्यास लगी है, पानी पीने की प्यास नहीं, बाजार का खीरा लाने की प्यास नहीं।
पिछवाड़े वाले बगीचे का खीरा खाने की प्यास लगी है। पिता के आदेशानुसार खीरा तोड़कर गिरीश के हाथ में दे दिया गया। ताई के मना करने पर देवर नीलकमल ने उत्तर दिया, बालक जिसके लिए इतना रो रहा है, श्रीधर क्या उसे तृप्तिपूर्वक ग्रहण कर सकेंगे? विद्या आरंभ विधि हो जाने के पश्चात गिरीश पाठशाला को गए, परंतु मनमौजी बालक को स्नेही पिता एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश कराते रहे। इस कारण पुत्र की पढ़ाई अत्यंत धीमी गति से चलती रही। तथापि सौभाग्यवश विद्यालय में पढ़ते समय ही गिरीश में साहित्य प्रेम जाग उठा था। कवि ईश्वर चंद्र का नाम सुनने के बाद उन्होंने काव्य रचना की ओर मन लगाया तथा गुप्त कवि के संवाद प्रभाकर के भी ग्राहक हो गए। नाट्याभास, पुराण कथा, रामायण गान आदि के प्रति उनमें एक स्वाभाविक आकर्षण था। घर में बैठकर वे कवि कंकड़, चंडी, अन्नदा मंगल तथा पुराण आदि पढ़ा करते थे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वे उस समय हिंदू धर्म जीवन तथा धर्म भाव से क्रमशः सुपरिचित हो रहे थे, परंतु ऐसा लगता है कि इससे उनकी कवि कल्पना को तुष्टि प्राप्त होने पर भी इनके आध्यात्मिक आवाहन पर अपना जीवन न्यौछावर करने को वे कदापि प्रस्तुत नहीं थे। जब गिरीश चंद्र इस प्रकार अपने भावी जीवन के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, उस समय उन्हें 14 वर्ष का छोड़कर पिता नीलकमल अचानक ही परलोक सिधार गए। कैशोर और युवावस्था के सेतु पर खड़े गिरीश अब स्वाधीन हो गए। पिता की दूरदृष्टि तथा बड़ी बहन कृष्ण किशोरी के प्रयासों के कारण धन संपत्ति तो बच गई, पर गिरीश को बचा पाना बहन की क्षमता से परे था। भाई की मानसिक स्थिति देखकर बुद्धिमती कृष्ण किशोरी ने पिता के देहावसान के 1 वर्ष बाद नवीन चंद्र सरकार की सुपुत्री प्रमोदिनी के साथ उनका विवाह करा दिया। नवीन बाबू गिरीश के पिता के मित्र थे। वे बुद्धिमान तथा अत्यंत सज्जन प्रकृति के थे। वे एटकिंसन टिल्टन कंपनी में बुक कीपर का काम करते थे। बहन ने सोचा था कि उनकी सहायता से वह गिरीश को नियंत्रण में ला सकेगी, पर इसका कुछ विशेष फल नहीं हुआ। पिता के निधन के पश्चात गिरीश की पढ़ाई कुछ दिन तक तो बंद ही रही। बाद में उनके पुनः आरंभ होने पर वे पूर्ववत ही विद्यालय बदलने लगे। अंत में 1862 ईस्वी में पाइकपाड़ा के सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय से उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा दी, किंतु उसमें वे असफल रहे। विद्यालय के साथ उनका नाता यहीं से टूट गया, पर अभ्यास के अनुसार घर में ही साहित्य चर्चा चलती रही। उन दिनों अंग्रेजी शिक्षा का सर्वोपरि सम्मान था। विवाह के समय दहेज आदि में जो धन मिला था, उसे विलास व्यसन आदि में व्यय न करते हुए उससे गिरीश ने कुछ उत्कृष्ट अंग्रेजी ग्रंथ खरीदे और मनोयोग के साथ उनका अध्ययन करने लगे। गिरीश जब जिस चीज में लगते उसी में डूब जाते। अंग्रेजी पढ़ते समय उनका अधिकांश समय घर में ही बीतता। मित्रों के साथ गप आदि तक भी नहीं करते। इन दिनों वे बंगला भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे तथा घर में रहकर अंग्रेजी कविताओं का बंगला में पद्यानुवाद किया करते थे।
अपने संग्रह की ही पुस्तकों से संतुष्ट न रहकर बाद में वे एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य बन गए। यौवन में पदार्पण करके संरक्षकहीन गिरीश में साहित्य चर्चा के साथ ही कई दोष भी आ गए। मद्यपान, यथेच्छाचार और हठवादिता आदि दुर्गुण क्रमशः प्रबल होकर सबका ध्यानाकर्षण करने लगे। शीघ्र ही उन्हें केंद्र बनाकर आवारों का एक दल गढ़ उठा। इस दल के नेता गिरीश कभी बीन वाले सपेरे के साथ बाण खेलते हुए, कभी मोहल्ले में आए पाखंडी साधु को सजा देते हुए, कभी लोगों का अभाव देखकर मृतक का अंतिम संस्कार करने को जाते हुए, तो कभी चंदा इकट्ठा करके गरीबों के औसत पथ्य आदि की व्यवस्था करते हुए दिखाई देते। पड़ोसी लोग यद्यपि गिरीश तथा उनके दल की अयाचित सहायता का लाभ उठाते तथा उसकी आशा भी रखते, तो भी वे इस उच्छृंखल दल को पसंद नहीं करते थे। दामाद की चाल ढाल देखकर ससुर नवीन चंद्र ने उन्हें अपने सौदागरी दफ्तर में प्रशिक्षणार्थी के रूप में रख लिया। अब से लेकर न्यूनाधिक 15 वर्ष तक गिरीश बाबू विभिन्न दफ्तरों में नौकरी करते रहे। पाश्चात्य देशों के अनुकरण पर बंगाल के समृद्ध घरों में उन दिनों थिएटर का प्रचलन बढ़ता जा रहा था, परंतु जन साधारण को उसे देखने का अवसर नहीं मिलता था। अतः उनके लिए सार्वजनिक थिएटर प्रारंभ हुआ। गिरीश बाबू अभिनेता या संगीतकार के रूप में इनमें भाग लिया करते थे। 1867 ईस्वी में उन्हीं के प्रयासों से शर्मिष्ठा नाटक का अभिनय हुआ। इस नाटक के लिए उन्होंने कुछ गानों की रचना की, जिसके फलस्वरूप उनकी ख्याति फैल गई। फिर जब काल के प्रभाव के अनुसार उस सार्वजनिक थिएटर में भी टिकट लगना आरंभ हो गया, तो गिरीश बाबू ने उसके साथ घनिष्ठ संपर्क विच्छिन्न कर लिया। परंतु मित्रों के आग्रह तथा स्वयं की अभिनय स्पृहा के कारण कभी कभी वे उसमें भाग लेते थे। क्रमशः उस थिएटर में अभिनेत्रियों का भी आविर्भाव हुआ और वह सार्वजनिक नाटक का दल व्यावसायिक समुदाय में परिणत हो गया। यद्यपि इन दोनों परिवर्तनों में गिरीश का कोई प्रत्यक्ष हाथ नहीं था, तथापि यह बात भी सत्य है कि बंगाल थिएटर की पूर्ण विकसित अवस्था में वे विभिन्न समय पर विभिन्न नाट्य समुदायों में अध्यक्ष, अभिनेता, नाट्याचार, नाट्यकार आदि के रूप में रहते हुए उनका संचालन करने के कारण वंगीय रंगमंच में शीर्ष स्थानीय हो गए थे तथा उसका भविष्य भी नियंत्रित करने लगे थे। थिएटर में पहले तो दीनबंधु और माइकेल आदि के नाटकों का अभिनय हुआ करता था, अथवा बंकिम चंद्र के उपन्यास या नवीन चंद्र के काव्यों को नाटक का रूप दे दिया जाता था। गिरीश बाबू भी पहले गानों की रचना, उपन्यासों का नाटक में रूपांतरण तथा अभिनय आदि कार्यों में रत रहते थे, पर बाद में दर्शकों के क्रमशः बढ़ते हुए आग्रह से उन्होंने मौलिक नाटक लिखना प्रारंभ किया। वे तब भी व्यापारिक कार्यालय में नौकरी करते रहे थे, अतः आजीविका के लिए उन्हें नाटकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। केवल एक स्वाभाविक रस सृष्टि तथा रस बोध से प्रेरित होकर ही वे उसमें भाग लिया करते थे। इसी कारण हम देखते हैं कि कृष्ण कुमारी के मंचन में 22 फरवरी 1873 ईस्वी को भीम सिंह की भूमिका में अवतीर्ण होकर जब उन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर लिया,
और पुरस्कार के रूप में नाटोर के महाराज से राजवेश तथा तलवार प्राप्त किए, तो उन्होंने वह सब स्वयं न लेकर थिएटर को ही दान कर दिया। इसी प्रकार और भी कुछ वर्ष तक नौकरी तथा थिएटर का कार्य एक साथ चलाने के पश्चात 1 जनवरी 1881 ईस्वी में उन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से थिएटर के ही उन्नति साधन में अर्पित कर दिया। उस दिन से वे प्रतापचंद जौहरी के अनुरोध पर 100 रुपए मासिक वेतन पर उनके थिएटर के प्रबंधक नियुक्त हुए। इसके पश्चात उन्होंने और भी बहुत से स्थानों पर अध्यक्षता की। वे जब जहां भी जाते वहीं पर नवीन थिएटर के सर्वमान्य नेता तथा प्राण स्वरूप हो उठते। अतः सभी थिएटर उन्हें पाने को लालायित रहा करते। तथापि निर्लोभी गिरीश बाबू स्वयं किसी दल को नहीं त्यागते थे, न किसी के साथ विवाद में ही लगते थे। सभी लोग उनके मित्र थे। फिर सर्वत्र ही उनकी निष्प्रहता सभी का चित्त आकृष्ट किया करती थी। उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहित होकर जब अमृतलाल आदि मित्र स्टार थिएटर का स्वामित्व ग्रहण करते हुए उसके भवन निर्माण में लगे हुए थे, उसी समय एमराल्ड थिएटर के संस्थापक गोपाल लाल शील ने गिरीश बाबू से कहा कि वे 20,000 रुपए बोनस तथा 350 रुपए मासिक वेतन पर उनके एमराल्ड के अध्यक्ष हो जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि गिरीश बाबू इस प्रस्ताव से सहमत न हुए तो वे स्टार थिएटर का विनाश कर डालेंगे। गिरीश बाबू धर्म संकट में पड़े। उन्होंने एमराल्ड थिएटर के संचालन का भार स्वीकार किया और अपने बोनस में से 16,000 रुपए स्टार थिएटर को दान कर दिए। बाद में वे पुनः स्टार थिएटर में लौट आए। गिरीश चंद्र की नाट्य प्रतिभा किस प्रकार विभिन्न दिशाओं में प्रस्फुटित हुई, इसका सविस्तार वर्णन देना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग भक्त गिरीश की खोज में निकले हैं। अमृतलाल की भाषा में हम केवल इतना ही कहकर इस प्रसंग को समाप्त करेंगे कि गिरीश चंद्र ही बंगीय रंगमंच के जनक हैं। एकमात्र गिरीश चंद्र ही बंगाली नाट्यशाला के पितृत्व पद के गौरव के अधिकारी हैं और कोई कभी इसके चाचा या ताऊ तक नहीं हुए। गिरीश के भक्ति पक्ष की ओर लौट चलने के पूर्व हम उनके चरित्र का एक दूसरा पक्ष भी देख लें। पास पड़ोस के लोगों के दुख, दैन्य, क्लेश आदि देखकर वे अत्यंत व्यथित हो उठते थे। उनके कष्ट को दूर करने के उद्देश्य से एक बार उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा आरंभ की थी, परंतु अशिक्षित समाज उस पद्धति के लिए आवश्यक विधि निषेधों को मानकर नहीं चल पाता था। अतः रुष्ट होकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। परोपकारी होने पर भी यौवन के आरंभ में गिरीश स्वेच्छाचारी थे तथा युग की हवा के प्रभाव से धर्म में श्रद्धा खो बैठे थे। किंतु ऐसा होते हुए भी पिता के प्रति अगाध प्रेम के फलस्वरूप वे पितृ तर्पण किया करते थे। वे कहते, मैं जल देता हूं, क्योंकि कौन जाने सचमुच ही इससे पिता का कोई लाभ हो तो। एक बार शारदीय दुर्गा पूजा के पहले दिन कोई छिपकर उनके आंगन में दुर्गा प्रतिमा रख गया। पूजा के दिन प्रातः काल बहुत से पड़ोसी मजा देखने के लिए वहां एकत्र हुए। नीचे शोरगुल सुनकर गिरीश बाबू की निद्रा खुल गई। उन्होंने मद्यपान किया एवं काला पहाड़ की वेशभूषा में सजे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आए तथा प्रतिमा पर आक्रमण करके उसे खंड खंड कर डाला।
बहन का आर्तनाद, पड़ोसियों का प्रतिवाद आदि कुछ भी उन्हें रोक नहीं सका। दिन भर परिश्रम करके उस ध्वंसावशेष ढेरी को धरती में गाड़ने के बाद ही वे निश्चिंत हुए। उसी रात उन्हें बुखार चढ़ाया और मुंह सूज गया। बहन ने 4 वर्ष तक दुर्गा पूजा करने की मनौती की। यथा समय उन्होंने उसका पालन भी किया, परंतु गिरीश के मन में पश्चाताप का नाम तक नहीं था। सुनने में आता है कि उन दिनों गिरीश की बुद्धि अविश्वास के धूम से इतनी आच्छादित हो गई थी कि वे पथ पर चलते हुए निर्जन स्थानों में शिवलिंग का अपमान करके देखते थे कि शिव कोई सजा देते हैं अथवा नहीं। अपनी तत्कालीन मानसिक अवस्था के बारे में उन्होंने लिखा है, ईश्वर को न मानना मुझे पांडित्य के लक्षण जैसा प्रतीत होता था, परंतु हिंदू भूमि में हिंदू का हृदय अकस्मात ईश्वर को पूर्ण रूपेण त्याग नहीं सकता। बंधु बांधवों में जो लोग विद्वान थे, उनके साथ बीच बीच में मैं ईश्वर को लेकर तर्क वितर्क किया करता था। फिर मैं ब्राह्म समाज में भी यदा कदा आना जाना करने लगा, परंतु अंधकार जैसा था वैसा ही रहा। क्रमशः मन में आया कि यह सब झूठ है। भौतिकतावादी लोग विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वे जो कहते हैं वही ठीक है। गिरीश का तत्कालीन दार्शनिक विश्वास उनकी निम्नलिखित कविता में व्यक्त हुआ है। कविता का भावार्थ है, महाकाल पंचभूतों को हाथ में धारण करके नृत्य कर रहे हैं। पंचभूतों का संयोग वियोग उनके लिए बच्चों के नृत्य के खेल के समान है। वे जब पंचभूतों को एक साथ बांध देते हैं तो वे हंसते रोते हैं, फिर जब वे उन्हें खोल देते हैं तो वे टूटकर न जाने कहां विलीन हो जाते हैं। सर्वदिन होत न एक समान। परवर्ती काल में जो लोक चरित्र का चित्रण करके महाकवि के रूप में प्रसिद्ध होने वाले थे, उनका स्वयं का चरित्र, उनका वैयक्तिक जीवन घात प्रतिघात के बीच पड़कर बड़ा ही वैचित्रमय हो उठा था। 1868 ईस्वी में वे अपनी मझली बहन कृष्ण कामिनी तथा इसके कुछ दिन बाद ही अपने छोटे भाई कनाई लाल को खो बैठे। 23 वर्ष की आयु में उनके एक पुत्र हुआ, पर उसने भी 1 महीने बाद ही विदा ली। इसके 7 वर्ष बाद उनके सबसे छोटे भाई क्षीरोद चंद्र ने इहलोक का त्याग किया। इस शोकाग्नि के बुझने के पहले ही उनकी एक और बहन की मृत्यु हो गई। अंत में गिरीश की पत्नी ने 1 वर्ष तक प्रसूति रोग से कष्ट भोगने के पश्चात शरीर त्याग किया। गिरीश की अप्राण सेवा उन्हें बचा न सकी। सामान्यतया दुख के समय लोग ईश्वर की शरण लिया करते हैं, परंतु गिरीश बाबू स्वेच्छापूर्वक उस सहायता से वंचित हुए थे। अब साहित्य चर्चा, काव्य रचना और सुरापान ही उनके दुख लाघव में सहायक थे। गिरीश चंद्र इन्हीं बातों में डूब गए। विधुर गिरीश बाबू ने शीघ्र ही पुनः विवाह किया। नवीन पत्नी के निरंतर प्रयासों से घर की शोभा पुनः लौट आई। गिरीश बाबू भी कुछ समझे और थिएटर के कार्य में जी जान से लग गए। रसास्वादन तथा आनंद वितरण के अतिरिक्त उनके इस कार्य में दूसरा भी कोई उद्देश्य था या नहीं, हमें ज्ञात नहीं, परंतु अब से ये थिएटर ही उनके जीवन को एक मधुर परिणति की ओर ले जाने लगा। पुरुषार्थ या उद्यम
तथा युक्ति तर्क पर प्रतिष्ठित अविश्वास, इन दो सकरे तटों के बीच उन्होंने अपने जीवन प्रवाह को सीमित रखना चाहा था, परंतु घटनाक्रम से वह प्रवाह क्रमशः अधिकाधिक विशाल तथा शक्तिशाली होता हुआ कैसे और कब असीम समुद्र में जा पड़ा, वे स्वयं भी समझ नहीं सके। गिरीश बाबू का मन उन दिनों बुद्धि और विश्वास के बीच तुमुल संघर्ष के फलस्वरूप अशांत था। विपत्ति में पड़कर दूसरों के अनुकरण पर वे कभी ईश्वर को पुकार बैठते थे, परंतु विपत्ति दूर होने पर तुरंत ही कार्य कारण संबंध दिखाते हुए कहते, यह प्रकृति के नियमानुसार ही घटित हुआ है। दृष्टांत रूप में अपनी पहली पत्नी के निधन के पश्चात जब वे फ्राइवर्जर कंपनी के कार्य से भागलपुर में थे, तब एक दिन मित्रों के साथ घूमने गए। वहां वे एक अंधेरी गुफा में घुस गए, परंतु जब बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था, साथी मित्र कहने लगे कि नास्तिक गिरीश के संग रहने के कारण ही यह विपत्ति आ पड़ी है। अब विपद भंजन मधुसूदन को पुकारना छोड़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मित्रों के दबाव पर निरुपाय हो वे भी उस प्रार्थना में सम्मिलित हुए तथा उसी समय उन्हें सामने रास्ता दिखाई पड़ा। परंतु बाहर आते ही वे बोल उठे, भाई, आज मैंने संकट में पड़कर ही तुम्हें पुकारा है, परंतु अब यदि कभी विश्वास पूर्वक उनका नाम ले सका तो लूंगा, नहीं तो संकट ही क्यों, मृत्यु के भय से भी नहीं लूंगा। गिरीश बाबू पहले तो साहित्य संसार में ऐतिहासिक नाटकों के साथ अवतीर्ण हुए थे, परंतु धीरे धीरे वे समझ गए कि धर्म प्राण बंगाली दर्शकों को आकर्षित करके रंगमंच को सफल बनाना हो तो पौराणिक एवं धार्मिक नाटकों की रचना करना आवश्यक है। संभवतः इसी विचार द्वारा प्रेरित हो वे देवी देवताओं तथा अवतारों के चरित्र चित्रण में लग गए। अन्यथा पूर्वोक्त मनोवृत्ति से युक्त गिरीश बाबू का अचानक ही उनकी पूजा में आत्मसमर्पण करना बिल्कुल ही युक्ति संगत नहीं लगता। वस्तुतः जिस प्रकार अभिनेता अपनी नाटकीय भूमिका को जानबूझकर स्वीकारने पर भी उसमें आसक्त नहीं होते, उसी प्रकार गिरीश अपनी लेखनी द्वारा देव चरित्रों का चित्रण करने पर भी सदा दृष्टा और साक्षी ही बने रहे। उनका उद्देश्य था दर्शकों का मनोरंजन तथा प्रयोजन था नाम, यश और जीविकोपार्जन। अब ऐसी बात नहीं है कि इस सब के साथ उनके बचपन के शुभ संस्कार मिश्रित न हो, फिर वे केवल अर्थार्थी ही नहीं, आर्त भी तो थे। शोकों के कितने ही बादल उन पर से हो गुजरे और इसी बीच द्वितीय विवाह के 6 महीने बाद ही हैजे के फलस्वरूप उनके प्राण संकट में पड़ गए। मौत जब सिर पर आ खड़ी थी तो उन्होंने सहसा देखा कि सामने एक अभूतपूर्व मात्र मूर्ति प्रकट हुई, जिसकी मांग में सिंदूर था, जो लाल किनारे की साड़ी पहने थी और जिनके नेत्र स्नेहमय थे। उन देवी ने उन्हें महाप्रसाद खाने को दिया। तंद्रा दूर हो जाने पर भी गिरीश के मुख में उस महाप्रसाद का स्वाद बना हुआ था। तत्पश्चात वे स्वस्थ हो उठे। इस प्रकार अलौकिक ढंग से पुनर्जीवन पाने के पश्चात एक अन्य तथ्य की ओर उनका ध्यान गया। उन्होंने पाया कि चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए हैं, यहां तक कि मित्रगण भी अपना अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं। उन्होंने देखा
कि उद्यम के द्वारा सांसारिक अभ्युदय प्राप्त करने पर भी आज वे पग पग पर प्रताड़ित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त हैजे की बीमारी दूर हो जाने पर भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं दिख पड़ा। निरुपाय उन्होंने सर्वव्याधिहर तारकेश्वर महादेव की शरण ली, केश और दाढ़ी रख ली, नित्य गंगा स्नान, शिव पूजन तथा हविष्यान भोजन करने लगे। इन दिनों वे प्रतिवर्ष शिवरात्रि का व्रत करते तथा तारकनाथ के दर्शन को जाते। कभी कभी वे काली घाट जाते तथा वहां बलि वेदी के निकट आसन बिछाकर सारी रात जगदम्बा को पुकारते रहते। कहते हैं कि इस सकाम भक्ति की प्रार्थना मां ने आंशिक रूप से पूर्ण की थी। उन दिनों गिरीश औषधि के बिना ही केवल इच्छा शक्ति के बल पर रोग दूर कर सकते थे। उस समय उनके मन में व्याकुलता भी जाग उठी थी, इसीलिए उनके मुंह में मां मां की टेर लगी रहती। वे तारकनाथ से भी प्रार्थना करते रहते, मेरा संशय छिन्न कर दो। यदि गुरु के उपदेश के बिना संशय दूर न होता हो तो तुम ही मेरे गुरु हो जाओ। साहित्यिक जगत में गिरीश बाबू उन दिनों पौराणिक नाटकों की रचना में व्यस्त थे। एक पर एक नाटकों में सफलता मिलती गई। 1884 ईस्वी अगस्त महीने में किसी शुभ दिन बंगी रंगमंच पर उनके चैतन्य लीला नाट्य का अभिनय हुआ। इस नाटक ने विकृत रुचि से युक्त नवीन बंगाल को प्राचीनता का अविस्मरणीय स्वाद प्रदान करते हुए उससे उसकी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करा दी। क्या तब गिरीश भी भक्ति से ओतप्रोत थे? उनकी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता। चैतन्य लीला के रसास्वादन से मुक्त होकर एक वैष्णव बाबा जी जब अपना प्रेम तथा धन्यवाद व्यक्त करने गिरीश के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कविवर मदिरा की बोतल लेकर बैठे हुए हैं। अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ हो बाबा जी ने पूछा, क्या आप दवा ले रहे हैं? निंदा स्तुति की ओर तनिक भी ध्यान न देने वाले कवि ने स्पष्ट बताया कि बोतल में औषधि नहीं, मदिरा है। चैतन्य लीला के साथ ऐसे आचरण का सामंजस्य न देखकर बाबा जी ने तत्काल विदा ली। बाबा जी तो चले गए, पर इसी चैतन्य लीला ने गिरीश के निकट बिना बुलाए ही ला उपस्थित किया श्री रामकृष्ण देव को। चैतन्य लीला के अभिनय की ख्याति सुनकर एक दिन 21 सितंबर 1884 ईस्वी को ठाकुर भक्तों के साथ थिएटर में आए। खबर मिलने पर जब गिरीश बाबू उनका स्वागत करने आगे बढ़े तो पहले ठाकुर ने ही उनको प्रणाम किया। बदले में उनके नमस्कार करने पर ठाकुर ने पुनः नमस्कार किया। ऐसा कई बार हो जाने पर गिरीश ने पाया कि सर्वदा ठाकुर की ओर से एक नमस्कार अधिक ही रह जाता है। परवर्ती काल में गिरीश बाबू ने कहा था, राम अवतार में धनुष बाण के द्वारा जगत जय हुआ था, कृष्ण अवतार में बंशी की ध्वनि से जय किया गया और अब राम कृष्ण अवतार में प्रणाम अस्त्र के द्वारा जय लाभ होगा। इस प्रणाम अस्त्र के सामने हथियार डालकर उन्होंने मन ही मन अंतिम नमस्कार किया और ठाकुर को ले जाकर ऊपर बैठाया तथा उनके लिए एक पंखा झलने वाले को नियुक्त करके तबीयत खराब होने के कारण वे घर को चले गए। परंतु यह प्रथम नहीं
तृतीय दर्शन था। प्रथम दर्शन बोसपाड़ा निवासी दीनानाथ बोस के मकान में संभवतः 1877 ईस्वी में हुआ था। गिरीश बाबू ने इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र में दक्षिणेश्वर के परमहंस देव के बारे में पढ़ा था। उन्हीं दिनों आर्त और जिज्ञासु गिरीश ने हैजे से अलौकिक ढंग से छुटकारा पा जाने के बाद धर्म में मन लगाया था, परंतु तब भी मन में यथार्थ श्रद्धा को स्थान नहीं मिल सका था। मिरर में पढ़कर उनके मन में आया, ब्राह्म समाजियों ने एक न जाने कैसा परमहंस खड़ा किया है। परमहंस देव मोहल्ले में ही आए हुए थे, अतः कुतूहलवश वे वहां गए। देखा तो परमहंस महाराज उपदेश दे रहे हैं और केशव बाबू आदि आनंद पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। संध्या हो जाने के बाद जब एक व्यक्ति ने परमहंस देव के सम्मुख मोमबत्ती जलाकर रखी तो उन्होंने पूछा, संध्या हो गई क्या? सुनकर गिरीश ने सोचा, ढोंग तो देखो, संध्या हो गई है, सामने ही मोमबत्ती जल रही है, तो भी क्या इन्हें समझता नहीं कि संध्या हो गई है? अतः वहां और अधिक ठहरना व्यर्थ समझकर वे घर लौट आए। इसके कुछ वर्ष बाद बलराम मंदिर में दूसरी बार दर्शन हुआ। ठाकुर के शुभागमन के उपलक्ष्य में भक्त प्रवर बलराम ने मोहल्ले के अनेक लोगों को आमंत्रित किया था। गिरीश भी निमंत्रण पाकर वहां आए। उनकी धारणा थी कि योगी और परमहंसगण किसी से बातें नहीं करते और न किसी को नमस्कार ही करते हैं। तथापि यदि कोई बारंबार अनुरोध करे तो उसे केवल चरण सेवा की अनुमति देते हैं। परंतु ये परमहंस तो उसके विपरीत प्रकार के हैं। ये तो रुचि लेते हुए स्नेह पूर्वक वार्तालाप करते हैं, फिर दीनता पूर्वक भूमि का स्पर्श करके बारंबार प्रणाम करते हैं। पौराणिक चित्रण में पटु नाट्यकार ने देखा कि इस वास्तविकता के समक्ष उनका काल्पनिक चित्र मानो धुंधला हो उठा है। वे स्तंभित रह गए, परंतु वह विस्मय परिचय में परिणत नहीं हुआ। उस दिन अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, चलो और क्या देखोगे? गिरीश की और भी देखने की इच्छा थी, परंतु शिशिर बाबू उन्हें जबरन ही खींच ले गए। तृतीय दर्शन के अवसर पर ठाकुर स्वयं ही उनके पास आए, पर तब भी उनके मन में संदेह तथा अहंकार का कोहरा नहीं छटा था। अतः गिरीश बाबू पहचान कर भी अपरिचित बने रहे। चतुर्थ दर्शन के पूर्व वे जगदम्बा को पुकारने के फलस्वरूप देवताओं की अलौकिक शक्ति में विश्वासी हो चुके थे, परंतु तब भी उन्हें परलोक के पथ प्रदर्शक गुरु का पता नहीं लगा था। शास्त्र में लिखा अवश्य है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा आदि, परंतु भगवान को गुरु भले ही मान लिया जाए, पर भला मनुष्य को कैसे गुरु का आसन दिया जा सकता है? अहंकार पग पग पर बाधक जो होता रहता है। इन्हीं दिनों एक वैष्णव ने उन्हें बताया कि वे प्रतिदिन भगवान को भोग लगाया करते हैं और भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं। कभी कभी रोटी पर दांत के चिन्ह दिख पड़ते हैं, परंतु गुरु पाए बिना वैसा अनुभव मिलना असंभव है। घटना सत्य हो या न हो, गुरु प्राप्ति के बारे में यह बात सुनकर गिरीश बाबू ने अपने को असहाय समझा
और बंद कमरे में आंसू बहाने लगे। इसके कुछ दिन बाद वे मोहल्ले के चौराहे पर एक चबूतरे पर बैठे हुए थे। उसी समय उस रास्ते से होकर ठाकुर कुछ भक्तों के साथ बलराम मंदिर की ओर निकले। गिरीश से आंखें मिल जाने पर ठाकुर ने उन्हें नमस्कार किया, परंतु उत्तर में गिरीश के नमस्कार करने पर इस बार उन्होंने पुनः नमस्कार नहीं किया और अपने रास्ते पर चलते गए। पर अब गिरीश को ऐसा लगने लगा मानो कोई अदृश्य डोर से बांधकर उनके हृदय को खींच रहा हो। थोड़ी ही देर में एक भक्त ने उनसे आकर कहा, परमहंस देव आपको बुला रहे हैं। तद अनुसार वे बलराम मंदिर गए। कुछ समय बाद ठाकुर अचानक बोल उठे, बाबू मैं अच्छी तरह हूं, बाबू मैं अच्छी तरह हूं। और कहते कहते उनकी जाने कैसी अवस्था हो गई। वे फिर कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, यह ढोंग नहीं है, ढोंग नहीं है। यह क्या गिरीश के संदेह का उत्तर था। थोड़ी देर बाद गिरीश के साथ उनकी निम्नलिखित बातें हुई। गिरीश बोले, गुरु क्या है। ठाकुर ने उत्तर दिया, गुरु क्या है जानते हो। मानो विवाह की जोड़ी लगाने वाला मध्यस्थ। तुम्हें गुरु प्राप्त हो चुके हैं। गिरीश बोले, मंत्र क्या है। ठाकुर बोले, ईश्वर का नाम। और भी कुछ वार्तालाप के पश्चात गिरीश लौटे। लौटते समय उन्होंने अनुभव किया मानो उनके अभिमान का बांध टूट रहा है। अंत में इस देव मानव के समक्ष उन्हें सिर झुकाना ही होगा। पांचवें दर्शन के समय उस भग्न अभिमान का ढांचा मात्र खड़ा था। उस दिन भक्त प्रवर देवेंद्र नाथ मजूमदार ने थिएटर के श्रृंगार कक्ष में आकर बताया कि ठाकुर अभिनय देखने आए हैं। गिरीश अपनी जगह से हिले बिना ही बोले, अच्छा है, तो फिर बॉक्स में ले जाकर बैठाइए। देवेन बाबू ने कहा, क्या आप उनका स्वागत करने नहीं चलेंगे। इस पर गिरीश ने कुछ नाराजगी के स्वर में उत्तर दिया, मेरे न जाने पर क्या वे गाड़ी से उतर नहीं सकेंगे। परंतु वे उठकर गए। उस दिन सम्मुख पहुंचकर ठाकुर के सौम्य मुख पद्म को देख गिरीश का पाषाणवत हृदय भी पिघल उठा। उन्होंने ठाकुर को चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम किया। नाटक के बीच मध्यांतर काल में ठाकुर दुमंजिले के कमरे में जाकर बैठे। साथ देवेन बाबू आदि भक्तगण थे। गिरीश ने उन लोगों से बैठने के लिए अनुरोध किया, फिर भी वे लोग खड़े ही रहे। साहित्यकार गिरीश तब भी नहीं जानते थे कि वास्तव जगत में शिष्यगण गुरु को कितनी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। अस्तु, ठाकुर का गिरीश के साथ वार्तालाप होने लगा। गिरीश को ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके भीतर एक नवीन धारा प्रवाहित हो रही हो। पर इसी बीच ठाकुर भावाविष्ट हो एक बालक के साथ खेलने लगे। यह देखकर गिरीश के मन में प्रबल रूप से विपरीत भाव का उदय हुआ और उसी समय ठाकुर ने कहा, तुम्हारे मन में वक्रता है। यह देखकर कि ये तो मन का भाव भी जान लेते हैं। गिरीश आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने प्रश्न किया, यह वक्रता कैसे जाए। उत्तर मिला, विश्वास रखने से। मधुराय की गली में स्थित
श्री रामचंद्र दत्त के मकान में गिरीश को ठाकुर का छठी बार दर्शन प्राप्त हुआ। उस दिन अचानक ही गिरीश बाबू को एक चिट मिली जिसमें लिखा था कि परमहंस देव राम बाबू के यहां आ रहे हैं। वे इस पसोपेश में पड़े कि अपरिचित व्यक्ति के घर जाना उचित होगा या नहीं, परंतु एक अदृश्य आकर्षण के फलस्वरूप वहां पहुंच ही गए। संध्या का समय था। उन्होंने देखा राम बाबू के आंगन में ठाकुर नृत्य कर रहे हैं। उनको घेर कर भक्तगण भी नाच रहे हैं और गा रहे हैं। गीत का भावार्थ था, गौरांग के प्रेम की तरंगों से नदियां डोल रही है। नृत्य करते करते ठाकुर समाधिस्थ हो गए। तब भक्तगण उनकी चरण धूलि लेने लगे। गिरीश के अहंकार और भक्ति के बीच द्वंद्व चलने लगा कि वे भी वैसा ही करें या नहीं। उसी समय समाधि से व्युत्थित होकर ठाकुर ठीक उन्हीं के सम्मुख आए और पुनः समाधिस्थ हो गए। तब तो गिरीश ने आग्रह पूर्वक ठाकुर की चरण धूलि ली। संकीर्तन के पश्चात जब ठाकुर बैठक खाने में बैठे तो गिरीश बाबू ने पूछा, मेरे मन की वक्रता जाएगी ना? आश्वासन मिला, जाएगी। उन्होंने फिर वही पूछा और फिर वही उत्तर मिला। 2 बार वही पूछने पर से जो अविश्वास प्रकट हो रहा था, उसके लिए मनोमोहन बाबू ने गिरीश का कठोर स्वर में तिरस्कार किया। यद्यपि अभिमानी गिरीश किसी का उलाहना सहन नहीं करते थे, किंतु उस दिन अपने स्वभाव के विरुद्ध होने पर भी उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। बाद में जब वे थिएटर जाने को प्रस्तुत हुए तो देवेंद्र बाबू थोड़ी दूर तक उनके साथ गए और उन्हें दक्षिणेश्वर जाने की सलाह दी। गिरीश का मन एक एक स्तर ऊपर उठता जा रहा था। दक्षिणेश्वर में सप्तम दर्शन के समय उन्हें प्रतीत हुआ कि गुरु ही जीवन के सर्वस्व हैं। उस दिन उन्होंने ठाकुर के पाद पद्मों में प्रणाम किया तथा मन ही मन गुरु ब्रह्मा आदि मंत्रों का उच्चारण किया। ठाकुर ने उनसे बैठने को कहा तथा उपदेश देना आरंभ किया, पर गिरीश ने मना करते हुए कहा, मैं उपदेश नहीं सुनूंगा। मैंने स्वयं कितने ही उपदेश लिखे हैं, उससे कुछ नहीं होता। आप यदि मेरे लिए कुछ कर सके तो कर दीजिए। ठाकुर ने रामलाल दादा से एक श्लोक सुनाने को कहा, जिसका भावार्थ था, विश्वास ही सब कुछ है। गिरीश ने पूछा, आप कौन हैं? उत्तर मिला, कोई कहता है कि मैं राम प्रसाद हूं, कोई कहता है राजा रामकृष्ण हूं और यही रहा करता हूं। लौटते समय गिरीश ने पूछा, मैंने आपके दर्शन किए हैं, तो भी मैं जो करता हूं क्या वही किए जाना होगा? ठाकुर ने गिरीश को कुछ भी त्यागने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्हें भावात्मक विश्वास के राजपथ पर चलने का उपदेश दिया। ठाकुर गिरीश की किसी भी बात पर मनाही नहीं करते थे। एक बार जब एक भक्त ने उनसे ऐसा करने को कहा तो ठाकुर ने उत्तर दिया, नहीं जी, उसे कुछ भी कहना नहीं होगा, वह स्वयं सब काटकर निकल सकेगा। इस विषय में गिरीश ने भी साक्ष्य दिया है। ये जो परम आश्रयदाता हैं, मेरे द्वारा इनकी पूजा नहीं हुई। मद्यपान करके मैंने उन्हें गालियां दी हैं। उन्होंने जब श्री चरण सेवा का अवसर दिया तो मैंने सोचा है, यह कौन सी आफत आ गई। एक दिन गिरीश सुरापान करके पूर्णतया उन्मत्त अवस्था में
घोड़ा गाड़ी से दक्षिणेश्वर आए। ठाकुर ने लाटू से कहा, जा देख आ, गाड़ी में कुछ छोड़ तो नहीं आया। लाटू ने वैसा ही किया। एक दिन जब गिरीश काशीपुर आए तो ठाकुर ने लाटू से तंबाकू भर देने को कहा। फिर फागू की दुकान से गरम कचौड़ियां मंगवाकर उन्हें खिलाई और स्वयं ही एक गिलास में जल ढालकर उन्हें दिया। एक रात गिरीश मित्रों के साथ बारांगना के घर में आमोद प्रमोद में डूबे हुए थे। ऐसे समय उनके हृदय में दक्षिणेश्वर का आकर्षण अनुभव हुआ और वे तुरंत ही दो मित्रों के साथ घोड़ा गाड़ी से वहां जा पहुंचे। उस समय उद्यान का मुख्य द्वार बंद था। लोग निद्रामग्न थे। गिरीश की आवाज सुनकर ठाकुर बाहर आए। फिर मद्यपान से उन्मत्त गिरीश के हाथ पकड़कर वे आनंद पूर्वक हरि नाम गाते हुए नृत्य करने लगे। उस स्नेह का स्पर्श पाकर गिरीश का हृदय द्रवीभूत हो उठा। बाद में गिरीश ने ठाकुर के बारे में कहा था, मालूम नहीं वे पुरुष हैं या प्रकृति। वे माता के समान स्नेह पूर्वक खिलाते थे, फिर पिता के समान ज्ञानी तथा भक्त के आदर्श भी थे। मैं नहीं जानता कि शास्त्रों में किसे ईश्वर कहा गया है, परंतु मेरी धारणा थी कि जैसा मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, वैसा ही प्रेम यदि वे मुझसे करें तो वे ईश्वर हैं। वे मुझे अपने ही समान स्नेह करते थे। मुझे कभी कोई मित्र नहीं मिला, पर वे मेरे परम सुहृदय थे, क्योंकि मेरे दोषों को वे गुणों में परिणत कर दिया करते थे। मेरे स्वयं से भी अधिक स्नेह वे मुझे करते थे। एक दिन ठाकुर जब अभिनय देखने आए तो नशे के कारण अस्वाभाविक अवस्था में गिरीश बाबू हठ करने लगे। वचन दो कि तुम मेरे पुत्र होगे। ठाकुर ने उत्तर दिया कि उनके पिता शुद्ध सत्व ब्राह्मण थे, वे भला क्यों गिरीश का पुत्र होने जाए। गिरीश बाबू नाराज होकर ठाकुर को गाली गलौज करने लगे। इस पर वहां उपस्थित अन्य भक्तगण अत्यंत खिन्न हुए। उन्होंने ठाकुर को सलाह दी कि वे ऐसे पापी के पास फिर न आए। ठाकुर चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। अगले दिन दक्षिणेश्वर में भी वही प्रसंग चल रहा था। ऐसे समय भक्त वीर रामचंद्र दत्त आ पहुंचे। ठाकुर ने उनसे कहा, राम, तुम्हारा क्या मत है। राम बाबू ने उत्तर दिया, देखिए, कालिया नाग ने जैसे श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु तुमने मुझे विष ही दिया है, फिर मैं अमृत कहां से लाऊं। गिरीश बाबू की भी वैसी ही अवस्था है, वे अमृत कहां पाएंगे। राम बाबू की बात सुनते ही ठाकुर बोले, तो फिर चलो राम, तुम्हारी ही गाड़ी में एक बार वहां चलो। इधर नशा उतरने पर गिरीश को अपनी गलती समझ में आई और पश्चाताप के कारण वे भोजन आदि त्याग बैठे। अब ठाकुर को देखते ही वे उनके चरणों में लौट गए और व्याकुल होकर कहने लगे, ठाकुर, आज यदि तुम नहीं आते तो मैं समझता कि तुम निंदा स्तुति को अब भी समान नहीं मान सके हो। परमहंस नाम में तुम्हारा अधिकार नहीं हुआ है, पर आज मैं समझ गया कि तुम वही हो, वही हो। अब तुम मुझसे छल नहीं कर सकोगे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोलो, तुम मेरा भार लोगे ना, उद्धार करोगे ना। कुछ दिन तक आते जाते रहने के पश्चात एक दिन गिरीश बाबू ने ठाकुर के प्रति
सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण करते हुए कहा, अब से मैं क्या करूं? ठाकुर ने उत्तर दिया, जो कर रहे हो वही किए जाओ। अभी इधर और उधर दोनों तरफ का संभालो। इसके बाद जब एक तरफ का छूट जाएगा तब जो होगा देखा जाएगा। पर हां, सुबह शाम उनका स्मरण मनन करते रहना। इस पर गिरीश बाबू सोचने लगे, मेरे तो स्नान, भोजन, निद्रा आदि नित्य कर्मों का ही कोई निश्चित समय नहीं है। अतः इस समय गुरु का आदेश स्वीकार कर लेने पर बाद में कहीं अपनी अक्षमतावश दोष भाजन न होना पड़े। फिर वे यह भी जानते थे कि सदा के लिए मैं किसी व्रत या नियम में बंध गया, इस विचार से ही वे मानो हांफने लगते हैं। अतः वे इस विषय में अपने को असमर्थ तथा असहाय मानकर चुप रहे। ठाकुर उनके मन का भाव समझकर बोले, ठीक है, यदि वैसा न कर सको तो खाने और सोने के पहले एक बार उनका स्मरण कर लेना। गिरीश इस पर भी मौन ही रहे, क्योंकि उनके भोजन का कोई निश्चित समय नहीं था। फिर सांसारिक झंझटों में वे खाना भी भूल जाते थे। निद्रा का भी वही हाल था। गुरु के इतने सहज आदेश को स्वीकार करने में अपने को अक्षम पाकर उस समय गिरीश के मन में अपने भविष्य के विचार से निराशा का तूफान चल रहा था। अतः ठाकुर पुनः बोले, तू कहेगा कि यदि यह भी न कर सकूं तो? ठीक है, तो फिर मुझे बकलमा दे दे। ठाकुर उस समय अर्धवाय दशा में पहुंच गए थे। यह बात मन माफिक होने के कारण गिरीश का हृदय शांत हुआ। उन्होंने सोचा कि वे अब अपनी सारी जिम्मेदारी ठाकुर को सौंपकर निश्चिंत हो गए। परंतु बकलमा के गूढ़ मर्म ने धीरे धीरे उनके समक्ष अभिव्यक्त होते हुए उन्हें एक कठोर साधन युद्ध में ला खड़ा किया। किसी कार्य में अब उन्हें मैं मेरा कहने का अधिकार नहीं रह गया। सुख दुख में अब उन्हें हर्ष शोक व्यक्त करने का अधिकार नहीं रहा। उन्हें यहां तक समझ पड़ा कि जिस व्यक्ति ने बकलमा दे दिया है उसके साधन भजन जप तप आदि कर्मों का कोई अंत नहीं है। उसे प्रत्येक पग पर प्रत्येक श्वास पर यह देखना पड़ता है कि वह उनके ऊपर भार सौंपकर उन्हीं के बल पर पांव रख रहा है, श्वास ले रहा है, या अपने अभागे मैं के जोर पर वह सब कर रहा है। शीघ्र ही उन्हें अपने बकलमे की परीक्षा देनी पड़ी। द्वितीय पत्नी से उनके 2 कन्याएं और 1 पुत्र हुए थे। वे दोनों कन्याएं अकाल ही काल कलवित हो गई तथा पत्नी ने भी पुत्र को जन्म देने के पश्चात प्रसूति रोग से ग्रस्त होकर जो खाट पकड़ी तो फिर उठ ही नहीं सकी। शोक संतप्त गिरीश बाबू ने लिखा, शून्य है प्राण, शून्य है यह संसार। परंतु बकलमा देकर वे पूर्ण आत्मसमर्पण जो कर चुके थे, अंततोगत्वा उन्होंने यही निश्चय किया, हे करुणामय स्वामी, तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो। होते होते ऐसा भी दिन आया कि जब पहले जिसे उन्होंने भवसागर के पार ले जाने वाले कर्णधार श्री गुरु रूप में स्वीकारा था, उसी को पूजा की वेदी पर स्थापित कर लिया। श्यामपुकुर में दीपावली के अवसर पर रात्रि में काली पूजा के लिए एकत्र हो भक्तों ने जब ठाकुर की ही पूजा की तो उसमें गिरीश ने ही प्रथम पुष्पांजलि प्रदान की थी। पुनः 1886 ईस्वी के
शुभ वर्षा आरंभ दिन जब ठाकुर कल्पतरु हुए थे, उस दिन भी गिरीश के ही अंतस्तल से निकली अपूर्व स्तुति ने ठाकुर की ईश्वरीय शक्ति को अभिव्यक्त किया था। कल्पतरु होने के ठीक पहले ठाकुर ने गिरीश से पूछा था, गिरीश, तुम जो सबसे इतनी सब बातें अवतार तत्व के बारे में कहते फिरते हो, सो बताओ तुमने क्या देखा और क्या समझा। इस पर गिरीश बिना किसी सोच विचार के घुटनों के बल उनके चरणों के समीप बैठ गए और हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखते हुए गदगद स्वर में बोल उठे, व्यास वाल्मीकि जिसका अंत नहीं पा सके, मैं उनके बारे में और अधिक क्या कह सकूंगा। तब गिरीश के भीतर 16.5 आने विश्वास था। एक दिन ठाकुर के गले से मवाद, रक्त आदि निकला था। बर्तन आदि उस समय साफ नहीं किए गए थे। गिरीश बाबू के काशीपुर आने पर ठाकुर ने इशारे से वह सब दिखाते हुए कहा, इस पर भी अवतार कहते हो। गिरीश थोड़ा सा भी आगा पीछा किए बिना बोल उठे, इस बार यह सब खाकर कीड़े मकोड़ों तक का उद्धार हो जाएगा, इसीलिए यह रोग हुआ है। ठाकुर ने अन्य लोगों की ओर मुंह करके गिरीश की ओर संकेत करते हुए कहा, 16.25 आने। गिरीश बाबू जानते थे कि ऐसा कोई भी पाप नहीं जो इस ज्वलंत देव मानव के स्पर्श में आते ही भस्मीभूत न हो जाए। इसीलिए वे अभिमान पूर्वक कहा करते थे, यदि पहले से पता रहता कि तुम आओगे तो और भी अधिक दुराचार कर लेता। वे और भी कहते, ठाकुर के पास अन्य सभी शुद्ध सत्व लड़के आए थे, पर मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं जो छोड़ा हो। फिर भी उन्होंने मेरा स्वीकार किया। उन्होंने मुझे किसी बात के लिए मना नहीं किया। मेरा सब कुछ अपने आप ही छूट गया। यद्यपि यह सब सत्य है, तथापि केवल पाप मोचन की दृष्टि से गिरीश का मूल्यांकन करना अनुचित होगा। श्री रामकृष्ण देव भी उन्हें इस दृष्टि से नहीं देखते थे। उन्होंने देखा मानो उनका भैरव एक हाथ में सुधा पात्र और दूसरे में सुरा पात्र लिए मां के मंदिर में उपस्थित हुआ है। गिरीश चैतन्य लीला आदि के माध्यम से जिस सुधा का वितरण करते हुए बंगवासियों को तृप्त कर रहे थे, ठाकुर के संपर्क में आने के पश्चात वह सुधा और भी उदारता पूर्वक वितरित होने लगी तथा उसका स्वाद और भी रुचिकर होने लगा। चैतन्य लीला आदि में जो अंकुर दीख पड़ा था, वह श्री रामकृष्ण देव के प्रेम बारी सिंचन से फल पुष्प से युक्त महावृक्ष में परिणत हुआ। अब से बिल्व मंगल, पांडव गौरव, नसीराम आदि नाटकों का प्रत्येक चरित्र तथा वाक्य श्री रामकृष्ण देव की अभिनव भावधारा का साक्ष्य लेने लगा। ठाकुर ने गिरीश से कहा था, तुम जो कर रहे हो वही किए जाओ, इससे भी लोक शिक्षा होगी। एक दिन ठाकुर ने जगदम्बा से प्रार्थना की थी कि वे गिरीश आदि कुछ लोगों को लोक शिक्षा के निमित्त शक्ति प्रदान करे, क्योंकि उनके लिए अकेले इतना कार्य करना संभव नहीं था। जगन माता ने ठाकुर की वह प्रार्थना सुन ली। श्री रामकृष्ण संघ को सुदृढ़ करने में भी गिरीश चंद्र का अमूल्य अवदान है। वे जब तक जीवित रहे, उनका घर त्यागी भक्तों के आनंद का स्थान बना रहा। धन देते हुए, सलाह देते हुए,
और सेवा शुश्रूषा आदि करते हुए गिरीश ने सब प्रकार से संघ का रक्षण तथा लालन पालन किया था। और अपने इन छोटे भाइयों पर उनका क्या ही विश्वास और प्रेम था। पहली बार विदेश से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में जब श्री रामकृष्ण देव के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए दक्षिणेश्वर गए तो गिरीश को पंचवटी के नीचे बैठे देखकर उन्होंने प्रणाम किया। स्वामी जी जब जाने लगे तो किसी ने उनके बारे में कुछ टीका टिप्पणी की। इस पर गिरीश नाराज होकर बोल उठे, ये साले खुद तो अच्छे बनेंगे नहीं और दूसरों की अच्छाइयां भी देख नहीं सकेंगे। ठाकुर कहा करते थे, ये नरेंद्र आदि लोग सूर्योदय के पहले निकाला हुआ मक्खन है। ये लोग क्या फिर पानी में घुस सकेंगे? यदि अपनी आंखों से भी इन्हें अनुचित कर्म करते देखूं तो भी मैं यही कहूंगा कि इन लोगों ने अनुचित नहीं किया, कर ही नहीं सकते। मेरी आंखों में ही दोष है, अपनी आंखें निकाल डालने को राजी हूंगा, पर इन लोगों ने अनुचित किया है ऐसा नहीं कह सकूंगा। और यह केवल मुंह की बात नहीं थी। 1886 ईस्वी में काशीपुर में निवास करते समय पुराने भक्तों के मन में अचानक आया कि सेवा के नाम पर नरेंद्र आदि भक्तगण गृहस्थों द्वारा कष्टपूर्वक अर्जित धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। यद्यपि प्रमाण कुछ भी नहीं था, फिर भी उन लोगों ने हिसाब देखना चाहा और उसमें 2-4 पैसे की भूल चूक पाने पर नाराज हो धमकी देते गए कि वे अब और चंदा नहीं देंगे। बात जब ठाकुर के कानों में आई तो उन्होंने युवकों से स्नेहपूर्वक कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम लोगों की लाई हुई भिक्षा में ही संतुष्ट रहूंगा। बाद में उन्होंने गिरीश को बुलाकर सब कुछ बताया। गिरीश बिना कुछ कहे नीचे उतर आए। युवकगण उन्हें भी हिसाब दिखाने लगे, परंतु ये वीर भक्त हिसाब के कागजों को फाड़कर टुकड़े टुकड़े करते हुए गरज उठे, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं अपने मकान की एक एक ईंट बेचकर सारा खर्च जुटाऊंगा। प्रत्यक्षता उन्हें इतना नहीं करना पड़ा, क्योंकि भक्तों को शीघ्र ही अपनी भूल समझ में आ गई। 1891 ईस्वी में गिरीश की द्वितीय पत्नी से हुआ दुलारा पुत्र भी काल कल्पित हुआ। श्री रामकृष्ण देव की संपूर्ण हृदय से सेवा करने की इच्छा से गिरीश बाबू ने उन्हें अपने पुत्र रूप में पाने की प्रार्थना की थी। इस पुत्र का आचरण आदि देखकर उनके मन में ऐसी धारणा जन्मी थी कि ठाकुर ही उनके घर आए हुए हैं, अतः उसी दृष्टि से वे पुत्र की सेवा आदि कर रहे थे। अब इस कलिका के असमय ही जड़ जाने से वे असह शोक से अभिभूत हो गए, परंतु ठाकुर को मुख्तारी दे डालने के कारण अब उनके लिए शोक करने को भी मौका नहीं रह गया था। वे भीतर ही भीतर दग्ध हो रहे थे। इस शोक से थोड़ी राहत पाने के लिए उन्होंने एक अद्भुत उपाय खोज निकाला। इन प्रवीण कवि ने नवीन छात्रों की तरह स्लेट पेंसिल लेकर गणित शास्त्र के अध्ययन में मन लगाया। होम्योपैथिक चिकित्सा भी पुनः आरंभ की तथा अभिनय आदि नित्य कर्मों से छुट्टी लेकर ईश्वर चर्चा में समय बिताने लगे। परंतु किसी को भी यह बात समझते देर नहीं लगी कि बाहर व्यक्त न होने पर भी उस
शोक की ज्वाला अत्यंत तीव्र थी तथा अंतः सलिला फल्गु नदी के समान भीतर ही भीतर बहता हुआ वह शोक उनके जीवन को विषाद में बनाता जा रहा था। इसीलिए एक दिन स्वामी निरंजनानंद ने उनसे कहा, ठाकुर ने तो तुम्हें सन्यासी ही बना दिया है, चलो दोनों कहीं निकल चलें। गिरीश थोड़ा सोचकर बोले, तुम लोग जो भी कहोगे उसे मैं ठाकुर की वाणी समझकर अभी करने को प्रस्तुत हूं, परंतु भाई, अपनी इच्छा से सन्यासी होने का भी सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ठाकुर को मैंने मुख्तारी जो दे दी है। पर निरंजन महाराज बोले, मैं कह रहा हूं, चलो। अब तो गिरीश थोड़ा भी आगा पीछा न करते हुए चल पड़े। निरंजन महाराज जानते थे कि गिरीश के इस ताप को शांत करने का उपयुक्त स्थान ठाकुर की जन्मभूमि श्रीधाम कामारपुकुर तथा माताजी की वास भूमि जयराम बाटी है। वे उनको इन्हीं दो पुण्य तीर्थों में ले गए। वहां पर मां का स्नेह तथा ठाकुर की कृपा का अनुभव करते हुए आनंद पूर्वक कुछ महीने बिताने के बाद गिरीश शांतिपूर्ण हृदय से लौट आए। तत्पश्चात वे मुक्त कंठ से स्वीकार करते थे कि निरंजन की कृपा से ही उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1907 ईस्वी में दुर्गा पूजा के समय गिरीश का आमंत्रण पाकर माताजी जयराम बाटी से कलकत्ता आकर बलराम मंदिर में ठहरी तथा गिरीश के घर में देवी के दर्शन करके उनकी आकांक्षा पूर्ण की। गिरीश बाबू माता जी की साक्षात जगदम्बा के रूप में ही पूजा करते थे तथा अनजाने में भी उनके प्रति रंच भर भी असम्मान नहीं होने देते थे। एक दिन संध्या समय अपनी छत पर टहलते समय अचानक गिरीश की पत्नी ने बलराम मंदिर की छत पर खड़ी माता जी की ओर उनकी दृष्टि आकर्षित की, परंतु गिरीश तुरंत ही नीचे उतर आए और सहधर्मिणी से बोले, नहीं नहीं, मेरे नेत्र पापी हैं, मैं इस प्रकार छिपकर मां को नहीं देखूंगा। 1906 ईस्वी से प्रतिवर्ष हेमंत ऋतु के लगने पर उन्हें दमे का कष्ट होने लगा था। तब से वे अत्यंत सावधानी बरतने लगे। फिर भी उनके रोग में क्रमशः वृद्धि होने लगी। 1909-10 ईस्वी में उन्होंने काशी धाम में रामकृष्ण मिशन के निकट एक किराए का मकान लेकर वहां 4 महीने निवास किया। इससे उनके स्वास्थ्य में आशातीत सुधार भी हुआ था। उन दिनों वे सेवाश्रम में आए रोगियों को होम्योपैथिक दवाइयां देते थे तथा इसके फलस्वरूप नगर में उनका काफी नाम भी फैल गया था। परंतु उन्हें सर्वाधिक प्रिय था ठाकुर की चर्चा करना। स्वामी प्रेमानंद उन दिनों काशी में गिरीश को देखकर मुग्ध हो गए थे। उन्होंने लिखा था, श्रीयुत गिरीश बाबू काशी में ही हैं, उनका स्वास्थ्य काफी सुधर रहा है। हम लोग लगभग प्रतिदिन ही उनके पास जाया करते हैं। आहा, उनका स्वभाव कितना सुंदर हो गया है। श्री प्रभु ने कहा था, तुम्हें देखकर लोग अबाक रह जाएंगे। ठीक वैसा ही हो रहा है। उनसे कितनी ही अपूर्व बातें सुनने को मिलती हैं। उनमें जैसी उदारता है वैसी ही प्रभु के प्रति विलक्षण निष्ठा भी। अभिमान, लोक प्रसिद्धि उनके लिए त्याज्य हो चुकी है।
बहुत से साधुओं में भी मुझे ऐसा स्वभाव देखने को नहीं मिला। प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि वे पारस पत्थर का स्पर्श करके सोना बन गए हैं, और हम लोगों के प्रति उनका क्या ही स्वाभाविक स्नेह तथा प्रीति है। 68 वर्ष की आयु है, पर स्वभाव बालक जैसा जान पड़ता है। श्री ठाकुर और स्वामी जी के बारे में बातें करते हुए बिल्कुल उन्मत्त हो जाते हैं। उनके नौकर आदि तक ठाकुर के भक्त हो गए हैं। सब प्रभु की महिमा है। काशी निवास काल में उन्होंने अपना एक श्रेष्ठ नाटक शंकराचार्य लिखा था। उन दिनों उनका मन सदैव धर्म भाव से परिपूर्ण रहने के कारण ग्रंथ में भी वह यथेष्ट मात्रा में व्यक्त हुआ है। रचना पूरी हो जाने के बाद वे शंकर टीला जाकर शंकराचार्य की मूर्ति के सम्मुख उसका पाठ कर आए तथा नाटक के प्रथम मंचन द्वारा प्राप्त धन उन्होंने शंकर मठ को ही दान किया। यद्यपि जीवन संध्या घनीभूत होती जा रही थी, तो भी वाराणसी से लौटकर वे नवीन उत्साह के साथ रंगभूमि के कार्य में लग गए। 1911 ईस्वी में एक विज्ञापन में घोषणा हुई कि गिरीश बाबू बलिदान नाटक में करुणामय की भूमिका अदा करेंगे। वह आंधी पानी से भरी आषाढ़ की भीषण रात थी। किसी को भी आशा नहीं थी कि अधिक दर्शक आएंगे, परंतु गिरीश के जादू भरे नाम ने कल्पनातीत संख्या में लोगों को ला जुटाया। मित्रों ने उन्हें ऐसी आंधी वर्षा भरी रात में अभिनय करने से मना किया, परंतु इतने लोग आग्रह पूर्वक आए हों और वे रंगमंच पर न उतरें, यह भला कैसे संभव था। अतः उस रात करुणामय की भूमिका में उन्हें कई बार खुले बदन मंच पर आना पड़ा। इसके फलस्वरूप उन पर दमा का प्रकोप हुआ। यही उनकी अंतिम पीड़ा थी। जीवन के जो थोड़े दिन अवशिष्ट रहे, उनमें उनका स्वास्थ्य फिर लौटकर नहीं आया। इस प्रकार उनके 8 महीने तक कष्ट उठाने के बाद लोग समझ गए कि अब कोई आशा नहीं है। अंतिम 3 रातें उन्होंने रोग यंत्रणा के कारण अनिद्र बैठकर श्री रामकृष्ण देव का चिंतन करते हुए व्यतीत की। देहावसान की पिछली रात तीसरे प्रहर अचानक गहन निस्तब्धता को भंग करते हुए उन्होंने 3 बार रामकृष्ण देव का नाम उच्चारण किया। फिर बोले, प्रभु शांति दो, शांति दो। शरीर उस यातना को और अधिक नहीं सह सका। अगले दिन 8 फरवरी 1912 ईस्वी गुरुवार को रात 1:20 पर महाकवि ने महाप्रयाण किया। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के विलक्षण भक्त गिरीश चंद्र घोष का जीवन परिचय समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।